नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैट्रिक टेंसर और रायमन मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, एग्जैक्टली हमने कई बार रायमन स्पेस के बारे में भी सुना होगा हमने, तो एग्जैक्टली हम यहाँ पर रायमन स्पेस और रायमन ज्योमेट्री के बारे में इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो एग्जैक्टली फर्स्टली हम देखो यहाँ पर मैट्रिक टेंसर की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा कोऑर्डिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। देखो सिंपल देखो क्या लिखा है, टू सोल्व जीटीआर। यहाँ पे देखो जीटीआर का मतलब है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एग्जैक्टली टेंसर का जो एप्लीकेशन है वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया गया। तो एक्चुअली टू सोल्व जीटीआर वी नो दैट ग्रेविटेशन फील्ड प्रोड्यूस कर्वेचर। एग्जैक्टली हमने जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का हमने जो पहला लेक्चर पढ़ा था वहां एग्जैक्टली ने यही कहा था कि आइंस्टाइन ने ये कहा था कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो एग्जैक्टली स्पेस के अंदर क्या करता है, कर्वेचर क्रिएट करता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही लाइन यहाँ पर है, फील्ड प्रोड्यूस कर्वेचर इन स्पेस टाइम। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आया, प्रॉब्लम ये है कि बट ओवर 3D यूक्लिडियन स्पेस आर फ्लैट। हम ये जानते हैं कि हमारा जो 3 डायमेंशन जो स्पेस होता है x, y और z का, वो स्पेस एग्जैक्टली क्या होता है, वो फ्लैट स्पेस होता है। ठीक है, वहां पे कोई कर्वेचर नहीं होता है। ठीक है, तो सो दैट वी यूज जनरल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली हमारी इस कर्वेचर के कॉन्सेप्ट को हमारे जो मैथमेटिकल में अप्लाई करने में क्या करेंगे कि फ्लैट स्पेस की जगह हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट काम करेंगे। जो बल्कि 3 डायमेंशन यूक्लिडियन स्पेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम हमेशा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट काम में लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की जगह क्या करेंगे, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट काम लेंगे। ठीक है, अब देखो सिंपल जस्ट एक एग्जांपल है कि किस प्रकार हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। देखो सपोज दैट ए पॉइंट P इन 3D स्पेस, कोई भी 3 डायमेंशन स्पेस है जहां पर कोई पॉइंट P है और उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है एग्जैक्टली वो क्या है, x1 x2 x3, कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, एंड दीज कोऑर्डिनेट आर रिलेटेड टू ए जनरल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। और मान लिया वहीं पर कोई दूसरे फ्रेम में हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में इनका ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, तो कर्वीलिनियर जो कोऑर्डिनेट है वो एग्जैक्टली क्या है आपके x1 x2 x3। ठीक है, सिंपल देखना यहाँ पर ये x है वो कैपिटल है, ये x आपका स्मॉल x लिया गया। ठीक है, और अगर इन दोनों को मैं अगर रिलेशन में लिखूं अगर मैथमेटिकली अगर, तो सिंपल ये रिलेशन होता है जो कि एग्जैक्टली हम मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं कि इस xi जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है इनका क्या कर रहा हूं मैं, एग्जैक्टली रिलेशन शो कर रहा हूं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के साथ। तो सिंपली देखो कि इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एग्जैक्टली हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये एग्जैक्टली हम निकालते हैं। तो देखो सिंपली यहीं पे देखो कि पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 x2 x3, ये सिंपली किसके बराबर हो सकता है, x y z के बराबर हो सकता है। और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस सबका स्क्वायर करके निकालते हैं। देखो सिंपली इंटरवल बिटवीन 2 नेबरहुड पॉइंट इज डेल्टा s इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, इस प्रकार इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। वो क्या होता है, डेल्टा s स्क्वायर, ये एग्जैक्टली क्या डिस्टेंस है। ठीक है, हम एग्जैक्टली लिखते हैं उसको, वो क्या होगा डेल्टा x1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा x2 का स्क्वायर डेल्टा x3 का स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार हम लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपल डिस्टेंस साउंड पे उसको मैं यहाँ पे रूट लगा दूंगा तो एग्जैक्टली हमारा जनरल फॉर्मूले की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिंपली देखो कि इस पूरे फॉर्मूले को एग्जैक्टली मैं बहुत ही छोटे फॉर्म में लिख सकता हूँ। वो एग्जैक्टली क्या होता है, देखो यहाँ पर सिग्मा i से लेके 1। ठीक है, एग्जैक्टली ये i, ठीक है आपका ये i है, i से लेके मान लीजिए 3 तक लेके। ठीक है, तो एग्जैक्टली इस पूरे फॉर्मूले को मैंने एग्जैक्टली सिंपल एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया है, सिग्मा डेल्टा x i की वैल्यू 1 2 3। ठीक है, 1 से लेकर 3 तक का स्क्वायर। और अगर मैं आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन का यूज करूं हम, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो एग्जैक्टली इस फॉर्मूले में यहाँ पर इस प्रकार लिखूंगा और इसका मैं समेशन हटा सकता हूँ। ठीक है, ये एग्जैक्टली अपनी कन्वीनियंस से सुविधा के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली ये जो फॉर्मूला है डेल्टा s स्क्वायर और डेल्टा xi, अब एग्जैक्टली इसका क्या करूंगा, इसके अंदर मैं रिलेशन शो करूंगा। ठीक है, यानी कि इस कोऑर्डिनेट्स का x1 कोऑर्डिनेट का रिलेशन शो करूंगा मैं स्मॉल x1 जो कि जनरल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स है। तो एग्जैक्टली मैं करता हूं उसका टोटल डिफरेंशिएशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस, है ना। देखो यहां मैंने किया है xi का टोटल डिफरेंशिएशन किया है मैंने, पार्शियल डिफरेंशिएशन xi अपॉन xu डेल्टा xu। एग्जैक्टली ये वाला जो x है वो एग्जैक्टली आपको कैपिटल X है। ठीक है,
है ना, और ये आपका स्मॉल x है, और ये u का मतलब है 1 2 3 वही एग्जैक्टली, इसका मतलब यहाँ पर जितने कोऑर्डिनेट है 1 2 3, तो ये जो कोऑर्डिनेट है x1 स्मॉल x1 स्मॉल x1, ये कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली यहाँ पर है, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, और ये वाले जो कोऑर्डिनेट है वो एग्जैक्टली आपके यहाँ पर है। क्लियर हो? अब देखो यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट आपके क्या है, आपके x1 x2 x3 है, लेकिन सिंपली यहाँ पर कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेट नहीं है जो कि इससे डिफरेंट हो। यहाँ पर अगर y1 y2 v3 कोऑर्डिनेट यहाँ पर नहीं है, ये केवल वन डायमेंशनल है, ठीक है, केवल x का x में शो कर रहा है। अगर इसका अगर x में y होता है तो मान लिया मैंने दूसरा इसका डिफरेंशिएशन किया है डेल्टा xi विद रिस्पेक्ट, ये भी एग्जैक्टली कैपिटल x है आपका, ठीक है, कैपिटल डेल्टा xi विद रिस्पेक्ट टू x की पावर म्यू, ठीक है, इसी मैंने यहाँ पे क्या किया है, म्यू लगाया है, म्यू का मतलब एग्जैक्टली 1 2 3 है, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली इन दोनों फॉर्मूले एग्जैक्टली आपको दिख रहा होगा, ये दोनों डिफरेंट फॉर्मूले हैं, असल में ये फॉर्मूला एक ही है। यहाँ म्यू की वैल्यू 1 2 3 रखोगे एग्जैक्टली वापस 1 2 3 आएगा आपका, यहाँ u की वैल्यू 1 2 3 का एग्जैक्टली 1 2 3, पर मैंने इन दोनों को अलग-अलग क्यों लिया है, इसकी एक वजह है, मैं बताऊंगा आपको इसको मैं अलग-अलग क्यों लिया मैंने। देखो नेक्स्ट मैं सोल्व करता हूँ कि यहाँ पर क्या मतलब है कि देखो इस इक्वेशन को यहाँ पर कि डेल्टा आपका s स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ से डेल्टा xi स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्या होगा आपका डेल्टा xi आपका और डॉट आपका डेल्टा xi। क्लियर हुआ? इस प्रकार मैंने गुणा में लिख दिया दोनों बॉक्स में, और यहाँ पर दोनों xi की वैल्यू एग्जैक्टली में यहाँ से मैं पुट कर देता, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ से क्या आएगा, पहले आएगा डेल्टा आपका xi आपका डिफरेंशियल विद x और आपका u, और डेल्टा आपका xi विद डिफरेंशियल डेल्टा x म्यू, ठीक है, और आपका ये टोटल डिफरेंशियल जो होगा x u का और आपका x और जो है वो म्यू का। ये एग्जैक्टली मैंने क्या किया, इसको टेंसोरियल फॉर्म की तरह ट्रांसफॉर्मेशन में एग्जैक्टली मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो एग्जैक्टली ये जो क्वांटिटी है आपकी, ये एग्जैक्टली इस प्रकार रिप्रेजेंट की जाएगी, डेल्टा x स्क्वायर इज इक्वल टू g और आपका म्यू और u है ना, म्यू और v आपका, और डेल्टा आपका x म्यू और आपका डेल्टा x आपका और आपका म्यू। ये एग्जैक्ट एक न्यू डिफरेंशियल फॉर्म आई है। क्लियर हो आपको? यहाँ पर मैंने क्या किया है कि g म्यू अब जो आपका मैंने लिखा है, ये एग्जैक्टली हम अगर टेंसर में देखें हम अगर, तो एग्जैक्टली 2 रैंक का कोवेरिएंट टेंसर है, ठीक है। इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होगा कि g म्यू v है वो एग्जैक्टली किसके बराबर है, समेशन ऑफ म्यू इज इक्वल टू 1 से कोई भी n कोऑर्डिनेट तक जा रहा होगा, और आपका पार्ट xi अपॉन आपका x म्यू और डिफरेंशिएशन ऑफ xi विद रिस्पेक्ट टू x। ये एग्जैक्टली इस प्रकार में एग्जैक्टली लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली मुझे क्रॉस चेक करना है, क्वेश्चन बहुत मायने में रह गया हमारे कि सर एग्जैक्टली आपने यहाँ पर म्यू के साथ किया और यहाँ पर v के साथ किया, ये दोनों डिफरेंट क्यों किया आपने? इसका एग्जैक्टली मैं रीजन देता हूँ आपको एग्जैक्टली कि इस इक्वेशन को, ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं हम, ठीक है। इसको देखो एक्सपेंड करता हूँ, डेल s स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो एग्जैक्टली यहाँ पर देखो मैं इनकी वैल्यू चेंज करूंगा, वैसे ही एग्जैक्टली इनकी वैल्यू चेंज होगी। देखो फर्स्ट में म्यू की वैल्यू 1 रखता हूँ और 1 रखता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा x1 और डेल्टा x1, ठीक है। सिमिलरली मैं फर्स्ट की वैल्यू 1 ही रखता हूँ, उसकी वैल्यू चेंज करता हूँ 2 कर देता हूँ, तो यहाँ क्या जाएगा डेल्टा x1 और डेल्टा x2। क्लियर हुआ? सिमिलरली मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 रखता हूँ, इसकी वैल्यू 3 करता हूँ, तो क्या होगा डेल्टा x1 और डेल्टा x आपका 3 हो गया। क्लियर हुआ? सिमिलरली मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 2 और 1, तो क्या होगा डेल्टा x2 और डेल्टा x आपका 1 प्लस आपका यहाँ पर करता हूँ मैं g2 और 2 करता हूँ डेल्टा x2 और आपका डेल्टा x2 और प्लस आपका g आपका 2 और 3, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा आपका x2 और डेल्टा x आपका 3 प्लस आपका यहाँ पर g3 और 1 डेल्टा x3 डेल्टा x1 प्लस आपका g3 2 डेल्टा x3 और डेल्टा x2 प्लस आपका लास्ट बचेगा g3 and 3, तो डेल्टा x3 और आपका डेल्टा x और 3। एग्जैक्ट हो गया? मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को एक्सपेंड कर लिया, ठीक है, किसी भी म्यू और म्यू की वैल्यू के लिए, ठीक है, u और म्यू की वैल्यू के लिए एग्जैक्ट मैंने क्या इसको एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। अब एग्जैक्टली इस इक्वेशन को एग्जैक्टली मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है, इस इक्वेशन एग्जैक्टली मैं इससे कंपेयर करूंगा, ठीक है ना, कोई इक्वेशन है।
अब यहाँ देखो कि डेल्टा x1 का स्क्वायर, ठीक है, डेल्टा x1 का स्क्वायर एक्चुअली यहाँ मैच करो, डेल्टा x1 तो ये डेल्टा x1 का स्क्वायर हो गया। तो यानी कि जो पहली इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन एग्जैक्टली अब इससे मैच कर रही है। इसका एग्जैक्टली कोफिशिएंट क्या है, एग्जैक्टली 1 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, G11 है। क्लियर हुआ आपको? और डेल्टा x स्क्वायर और डेल्टा x एग्जैक्टली आपका सेम है, तो यानी कि यहाँ से क्या मिला आपको कि G11 का कोफिशिएंट क्या मिला, एग्जैक्टली आपको 1 मिला। क्लियर हुआ आपको? सिमिलरली आप देखो यहाँ पे डेल्टा x1 और डेल्टा x2, लेकिन देखो यहाँ पे डेल्टा x1 और डेल्टा x2 का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। यहाँ पे सीधा क्या आ रहा है, डेल्टा x स्क्वायर का सॉरी x2 का स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर G12 का कोई कोऑर्डिनेट नहीं है। क्लियर हुआ? यानी कि G12 का कोऑर्डिनेट कोई भी नहीं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो G13 डेल्टा x1 डेल्टा x3, यहाँ जो कोई कोऑर्डिनेट नहीं, देखो यहाँ पर इसका नहीं है। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, G1 और 3 के। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है आपका, देखो 2 और 1, इसका भी यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट नहीं है। डेल्टा x2 डेल्टा x1 का नहीं है आपका एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली यहाँ भी आ जाएगा G2 और 1 और G22, तो डेल्टा x2 का स्क्वायर, देखो डेल्टा x2 का स्क्वायर आ रहा है एग्जैक्टली हमारा। इसका मतलब G22 की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट का एग्जैक्टली आपका 1 है। यहाँ कोएफिशिएंट क्या रहता है, G22 आ रहा था, एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा G22। ठीक है, नेक्स्ट देखो सिमिलरली अगर मैं करूँ अगर, तो G33 का ठीक है एग्जैक्टली क्या आएगा, कोएफिशिएंट 1 आएगा। बाकी इन सब का ठीक है, G23 इक्वल टू G31 इक्वल टू G32, इन सब का कोएफिशिएंट क्या एग्जैक्टली क्या आएगा आपका, 0 आएगा। क्लियर हो आपका, जो कि हमें इक्वेशन से दिख रहा है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट को चेंज क्यों किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिफरेंट कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में जो गुणा सिर्फ मतलब टोटल क्यों लिखा, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट यहाँ पर है और कौन कौन से कोऑर्डिनेट नहीं है। तो एग्जैक्टली ये जो आपका होता है जी म्यू म्यू, ये एग्जैक्टली आपका फंडामेंटल टेंसर कहलाता है। यही एग्जैक्टली आपका मैट्रिक टेंसर कहलाता है, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पर शो किया गया है। यही टेंसर होता है जो कि हमें ये बताता है कोई भी स्पेस हमारा कर्व है या कोई भी स्पेस हमारा फ्लैट है, उसका जो नॉलेज हमें कहाँ से मिलता है, हमेशा यहाँ से मिलता है। अगर इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 आती है, इसका मतलब होता है कि वहां पर जो कर्व है वो एग्जैक्टली फ्लैट है, और यहाँ वैल्यू अगर चेंज आती है अगर, ठीक है, इसका मतलब क्या, वहां पर कर्व आपका जो है वो कर्व दिया गया, मतलब वहां पे स्पेस टाइम आपका कर्व है आपका। और एग्जैक्टली यही जो फंडामेंटल जो होता है, जो आपका टेंसर होता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्टली हम इस प्रकार वहां पर निकालते हैं। अब देखो यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट का जो जनरेशन होता है वो क्या होता है एग्जैक्टली, हम अगर देखें कि एग्जैक्टली ये मैथमेटिकली एग्जैक्टली हमने यहाँ पूरा सॉल्व किया इस मैट्रिक टेंसर को, पर एग्जैक्टली इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्टली इसका मैथमेटिकल वर्जन के अलावा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसका क्या मीनिंग होता है, तो एग्जैक्टली हम इसको बारी बारी से देखते हैं। इस जो आपको स्लाइड दिख रहा है इसके अंदर नंबर एक है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैट्रिक टेंसर एग्जैक्टली होता है। नंबर 1 पर है आपका कि द मैट्रिक सप्लाई एंड नोशन ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर, यानी कि एग्जैक्ट हम देखें अगर जनरल थ्योरी रिलेटिविटी अगर, तो क्या होगा कि ये जो मैट्रिक है वो हमेशा हमें ये बताता है, ये धारणा देता है, नोशन का मतलब होता है कि पास्ट और फ्यूचर के अंदर एग्जैक्टली क्या होगा या क्या हुआ है एग्जैक्टली। ठीक है, दूसरा इसका इंपोर्टेंस एग्जैक्टली क्या है कि द मैट्रिक अलाउ द कंप्यूटेशन ऑफ पाथ लेंथ एंड प्रॉपर टाइम। एग्जैक्टली ये जो मैट्रिक होता है वो हमें अलाउ करता है कि हम एग्जैक्टली पाथ लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं और प्रॉपर टाइम को फाइंड आउट करते हैं। तो एग्जैक्टली हम अभी नेक्स्ट यहाँ पे जो इसको सॉल्व करेंगे कि पाथ लेंथ किस प्रकार निकालते हैं मैट्रिक टेंसर से। नेक्स्ट आपका है कि द मैट्रिक डिटरमाइंस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एंड मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी कि मैट्रिक हमें एक अलाउंस और देता है, वो क्या देता है कि हम ये हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देता है, यानी कि जैसे हम हमेशा स्पेस टाइम में जियोडेसिक कहते हैं, वो एग्जैक्टली हमें यहाँ पर मैट्रिक टेंसर से मिलती है। और एग्जैक्टली ये मोशन ऑफ पार्टिकल के बारे में भी हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मैट्रिक रिप्लेस द न्यूटोनियन ग्रेविटेशन फील्ड फाई। एग्जैक्टली हमने ये बोला है कि जो न्यूटोनियन ग्रेविटी के अंदर एग्जैक्टली जो ग्रेविटेशन फील्ड होता है उसे हम एग्जैक्टली हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एग्जैक्टली जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एग्जैक्टली मैट्रिक से रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे हम एग्जैक्टली हम कर्वेचर जो हमने जस्ट पहले अभी फर्स्ट लाइन में इसको पढ़ा था हमने। नेक्स्ट है हमारा कि मैट्रिक प्रोवाइड ए नोशन ऑफ लोकली इनर्शियल फ्रेम एंड देयर ए सेंस ऑफ नो रोटेशन। तो एग्जैक्टली जो मैट्रिक होता है एग्जैक्टली ये हमें एग्जैक्टली धारणा देता है कि
लोकली इनर्शियल फ्रेम के तौर पे आप इस मैट्रिक को यूज कर सकते हो जहां पर कोई रोटेशन नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमें लोकल फ्रेम मिल जाता है इस मैट्रिक टेंसर से एग्जैक्टली हमें। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि मैट्रिक डिटरमाइंस कैजुअली बाय डिफाइनिंग द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन नो सिग्नल कैन ट्रेवल। इसका मतलब होता है कि ये मैट्रिक हमें इस फॉर्म में डिजाइन करते हैं हम लोग एग्जैक्टली कि कोई भी सिग्नल जो है वो लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकता। ये भी एग्जैक्टली हमें इस मैट्रिक से फाइंड आउट होता है। और एग्जैक्टली लास्ट इसका जो वो क्या है कि मैट्रिक रिप्लेस द ट्रेडिशनल यूक्लिडियन 3D डॉट प्रोडक्ट बाय न्यूटोनियन मैकेनिक्स। एग्जैक्टली मैट्रिक हमें ये भी अलाउ करता है कि जो 3 डायमेंशनल जो हमारा स्पेस था उसको एग्जैक्टली हमने रिप्लेस कर दिया है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंस है यहाँ पर मैट्रिक के, जो हमने हमारी इस प्रेजेंटेशन के अंदर देखे हमने एग्जैक्टली। और इसी मैट्रिक टेंसर से एग्जैक्टली एक चीज का और आपको फाइंड आउट होता है, वो एग्जैक्टली ये होता है कि रायमन स्पेस के बारे में। देखो एग्जैक्ट मैंने यहाँ लिखा है द क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल फॉर्म G mu u डेल्टा x u और डेल्टा x mu इज कॉल्ड ए रायमन मैट्रिक। यानी कि एग्जैक्टली जो हमने ये डिफरेंशियल फॉर्म निकाली थी, यही एग्जैक्टली डिफरेंशियल फॉर्म क्या कहलाती है आपका रायमन मैट्रिक कहलाता है आपका, ठीक है। फॉर एन डायमेंशनल स्पेस एग्जैक्टली रायमन ने एग्जैक्टली जो कॉन्सेप्ट दिया था, जो हमको दिया था, वो दिया था कि हम एक ऐसी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बनाए जो कि किसी भी अन डायमेंशनल स्पेस के लिए लिखी जा सके, ठीक है। वहां कोई 3D 4D का कोई भी वहां पे जो झंझट ना रहे, वहां पे एग्जैक्टली हम कॉमन एक फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर देखो कि स्पेस कैरेक्टराइज्ड बाय दिस मैट्रिक इज कॉल्ड द रायमनियन स्पेस। यानी कि इस मैट्रिक से कोई भी अगर स्पेस का हम कैरेक्टराइज करते हैं, स्पेस को बनाते हैं, स्पेस की विशेषता लिखते हैं, तो वो एग्जैक्टली कहलाता है वो आपका रायमन स्पेस कहलाता है। एंड ज्योमेट्री बेस्ड ऑन दिस मैट्रिक इज कॉल्ड रायमनियन ज्योमेट्री। और इस मैट्रिक से अगर कोई भी ज्योमेट्री को हम डिफाइन करते हैं तो वो ज्योमेट्री हमेशा रायमनियन ज्योमेट्री कहलाती है, ठीक है। इसके बाद देखो कि अकॉर्डिंग टू रायमन दिस डिफरेंशियल फॉर्म इज अज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव। यानी कि रायमन ने एक और आंसर दिया, कहा कि ये जो डिफरेंशियल फॉर्म हमने यूज की है, इस डिफरेंशियल फॉर्म को इस तरीके से डिजाइन करो कि ये हमेशा पॉजिटिव रहे। मतलब डेल्टा एच स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज क्या रहे, पॉजिटिव। देखो यहाँ पे लिखा है कि इसका मतलब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रायमन होगा वो क्या होगा, डेल्टा ये हमेशा क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इनकी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ये एग्जैक्टली इस लाइन में रायमन ने कहा। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, वो एग्जैक्टली ये आती है कि हम अगर मिनकोस स्पेस टाइम इंटरवल लिखते हैं, एग्जैक्टली हमने पिछले लेक्चर में मिनकोस स्पेस को बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने, और एग्जैक्टली वहाँ हमने एक स्पेस इंटरवल मैट्रिक निकाली थी हमने एग्जैक्टली। वो स्पेस इंटरवल मैट्रिक एग्जैक्टली इस प्रकार थी, ठीक है। यानी कि डेल्टा एच स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर। इस मैट्रिक को हम अगर गौर से देखें हम अगर, और एग्जैक्टली इस मैट्रिक के एग्जैक्टली मैट्रिक टेंसर निकालें, ठीक, जी इस प्रकार अगर, या फिर इस प्रकार हम इसको एक्सपेंड करके एग्जैक्टली हम इसके कोऑर्डिनेट निकालें, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो पहला जो है आपका G11 जो होगा वो एग्जैक्टली -1 होगा, G आपका 22 होगा वो एग्जैक्टली, और G33 और आपका G44 ये एग्जैक्टली 1 होंगे। लेकिन इसका जो पहला जो आपका मैट्रिक होगा, ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या होगा, वो एग्जैक्टली माइनस होगा। लेकिन एग्जैक्टली रायमन ने क्या बोला था कि ये हमेशा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में अगर ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ अगर मैं, तो ये डेल्टा एच स्क्वायर क्या हो जाता है, एग्जैक्टली माइनस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो फिर इसका सॉल्यूशन तो रायमन स्पेस से हो ही नहीं पाएगा। तो एग्जैक्टली हमने क्या किया, हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्टली न्यू फॉर्म में डिजाइन किया, और ज्यादा डिफरेंस नहीं रखा हमने एग्जैक्टली इसको इस प्रकार किया, डेल्टा एच स्क्वायर इज इक्वल टू ई और आपका जी आपका म्यू वी और आपका डेल्टा एक्स म्यू और डेल्टा एक्स म्यू। इस प्रकार एग्जैक्टली हमने इस डिफरेंशियल फॉर्म को डिजाइन किया, और इस डिफरेंशियल में ज्यादा कोई चेंज नहीं किया। हमने एक भी जो है वो कोफिशिएंट एक फैक्टर यहाँ पे डाल दिया है, स्मॉल ई फैक्टर डाल दिया है। तो इस फैक्टर का एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस क्या था, एग्जैक्टली ये इंपॉर्टेंस था कि इस ए की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली प्लस और माइनस होगी। क्या होगी, एग्जैक्टली प्लस और माइनस हो सकती है। लेकिन ये प्लस और माइनस वैल्यू कब रखनी है आपको, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली आपको इस प्रकार एडजस्ट करनी है कि हमेशा आपका जो डेल्टा एच स्क्वायर एग्जैक्टली क्या रहे आपका, वो एग्जैक्टली आपका ग्रेटर देन 0 रहे।
ठीक है, इस प्रकार, यानी कि अगर इसके रेस्पेक्ट में आप लिखोगे अगर, तो एग्जैक्टली ई की वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस होगी, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। और अगर आप इनके रेस्पेक्ट में लिखोगे अगर इनके एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर के, तो एग्जैक्टली इनके लिए एग्जैक्टली ये पॉजिटिव रहेगा। तो एग्जैक्टली इसके अंदर रायमन ने जो एग्जैक्टली आइडिया दिया वो क्या दिया कि आपका जो डिफरेंशियल फॉर्म जो है इसकी मैट्रिक टेंसर एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब हमारा लास्ट टास्क रहा है कि मैट्रिक के द्वारा हम एग्जैक्टली पाथ लेंथ कैसे निकालें, इनकी लेंथ ऑफ कर्व कैसे निकालें एग्जैक्टली, वो एग्जैक्टली यहाँ पर मैं लिखता हूँ। अपना नेक्स्ट है अपना वो है रेसिप्रोकल मैट्रिक टेंसर। एग्जैक्टली हमने यहाँ पर जो चीज पढ़ा है इसी में एग्जैक्टली प्रॉपर्टी वो है आपका रेसिप्रोकल मैट्रिक टेंसर। यानी कि अगर जी म्यू और म्यू आपका कोई फंडामेंटल टेंसर है, वो कौन सा है, कोवेरिएंट है, 2 रैंक का टेंसर, ठीक है। तो यहाँ पर उसका जो कंजुगेट होगा, ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या होगा, वही 2 रैंक का मैट्रिक्स होगा, वो क्या होगा एग्जैक्टली कोवेरिएंट टेंसर होगा। तो एग्जैक्टली क्या होगा कि कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट जो टेंसर होंगे दोनों एग्जैक्टली वो क्या होंगे आपस में कंजुगेट होंगे, एग्जैक्टली हम उसको इनवर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब सिंपली देखो यहाँ पर जो इसका कंजुगेट निकालने का जो मेथड एग्जैक्टली जो मैट्रिक्स में हम काम में लेते हैं एग्जैक्टली सेम वही मेथड एग्जैक्टली हम यहाँ पर इसको निकालने में काम में लेते हैं कि जी म्यू मी और ये कोफैक्टर ऑफ जी म्यू इन आपका मोड ऑफ म्यू और बी, और एग्जैक्टली आपका नीचे जो होगा आपका जी और म्यू, ठीक है, इसका वो आ जाएगा मोडेड रहेगा, ठीक है। और एग्जैक्टली किसके बराबर होता है, एग्जैक्टली उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो ये एग्जैक्टली रेसिप्रोकल ऑफ मैट्रिक टेंसर कहलाता है। और एग्जैक्टली आपका हमने जो एक प्रेजेंटेशन दिखा था अभी उसके अंदर हमने लेंथ ऑफ कर्व की बात की थी कि लेंथ ऑफ कर्व निकालने में वो जो मैट्रिक होता है एग्जैक्टली हमारी हेल्प करता है। वो किस प्रकार हेल्प करता है एग्जैक्टली हम देखते हैं, देखो यहाँ पर लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है। और जो मैंने एग्जैक्टली इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन एग्जैक्ट मैंने डायरेक्ट लिख दी है। इस इक्वेशन का मतलब है कि कोई भी एक एक्स आई का जो है वो कोऑर्डिनेट कोई पाथ है और वो किस पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, वो किसी टी पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारी कर्व की इक्वेशन क्या होगी, एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई कोष्टक टी, यानी कि एक्स आई कर्व है, जो कर्व है वो किसका पैरामीटर है, इसमें टी का पैरामीटर है। अब देखो एग्जैक्टली उस कर्व में कोई भी 2 पॉइंट, मान लिया कोई भी ये कर्व है, ठीक है, इसके कोई भी 2 पॉइंट अगर ए और बी है अगर, तो यहाँ पर अगर हमें अगर डिस्टेंस निकालनी है हमें अगर, तो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, एस बी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। एग्जैक्टली डिस्टेंस एस है आपकी तो किसी 2 पॉइंट ए एंड बी के बीच में एग्जैक्टली, ठीक है। एंड कर्व एंड ए बी आर पैरामीटर ऑफ टी, और जो ये टी है ये पैरामीटर जो किसका एग्जैक्टली एक्स का है, और ये टी एग्जैक्टली वेरी कर रहा है पैरामीटर ए से लेकर के बी तक, यानी कि इन दोनों के बीच में जो टी पैरामीटर वो एग्जैक्टली ए से बी तक वेरी कर रहा है। तो एग्जैक्टली क्या करेंगे, इसको कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए एग्जैक्टली हम इसी मैट्रिक का यूज करेंगे जो एग्जैक्टली हमने रायमन मैट्रिक बनाई थी हमने। तो एग्जैक्टली मैंने वही रायमन मैट्रिक सेम यहाँ लिखी थी जो यहाँ लिखी हुई है। नेक्स्ट क्या करूँगा, इसका मुझे इंटीग्रल निकालना है किसी भी ए से लेके बी तक, क्योंकि किसी भी पाथ का अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करना चाहता तो क्या करूंगा, उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक करूंगा मैं इंटीग्रेट करता हूं, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली यहां से क्या करूंगा, मैं स्क्वायर का टर्म है यहां से मैं स्क्वायर हटा कर एग्जैक्टली उसको मैं रूट कर देता हूं, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा बेटा, 2 रूट हो जाएगा एग्जैक्टली वहां पे। अब एग्जैक्टली यहां पे मैं इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सकता हूं कि डेल्टा एस को मैंने कहां से किया, ए से लेकर के बी तक। तो ए से लेकर बी तक इंटीग्रेशन करने मुझे क्या मिला, एस कोई भी, यानी ये डिस्टेंस क्या है एग्जैक्टली एस है मेरी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो पूरा जो है 1/2 वाला इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा किसी ए से लेकर के पी तक। क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली ये किसका पैरामीटर है, टी का पैरामीटर है। टी किस पे डिपेंड कर रहा है, ए से लेकर के बी तक। तो एग्जैक्टली जो मैट्रिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे टेंसर के अंदर, क्योंकि मैट्रिक ही है जो एग्जैक्टली हमें सब कुछ बताती है कि एग्जैक्टली कर्व का कर्वेचर क्या है, कर्व किस प्रकार का है, कर्व की लेंथ क्या है, उसकी जियोमेट्री से फाइंड आउट, तो एग्जैक्टली एवरीथिंग किससे फाइंड आउट करते हैं, मैट्रिक से फाइंड आउट करते हैं। तो एग्जैक्टली आज के इस लेक्चर में हमने पूरे मैट्रिक की प्रॉपर्टी और मैट्रिक के बारे में पढ़ा। थैंक यू।